उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से आज एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है और ये मामला संभल में पिछले 24 नवंबर की हिंसा से जुड़ा हुआ है। जांच टीम ने बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस दिया हुआ था। पूछताछ के बाद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि वो जांच में सहयोग करते रहेंगे, लेकिन इस केस में अभी कई गंभीर सवालों का जवाब मिलना बाकी है। संभल के सांसद बर्क बोल रहे हैं। क्या वो हिंसा के सारे राज खोल रहे हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। एसआईटी की पूछताछ में शामिल होने के बाद सांसद बर्क ने भरोसा दिलाया कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। सांसद जो हैं अब यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिएगा, हाँ आप देखिएगा, सपा सांसद यहाँ से जा रहे हैं। सांसदों पूरा सहयोग कर। संभल के सांसद बर्क से आज एसआईटी की करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक किसी ने कुछ जानकारी नहीं दी है। देखिए, जैसा कि एक प्रोसीजर है, वो बयान दर्ज किया जाना था, उसी क्रम में बुलाया गया था और आज उनके बयान दर्ज किए गए। सर, कितनी देर पूछताछ चली उनसे? तकरीबन 3 घंटे के करीब पूछताछ। कितने सवाल किए गए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को पूछा गया है। उसमें कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कि कितने सवाल किए। जो तमाम बिंदु थे, जिन बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सब के बारे में पूछताछ। उनका जो बड़ा आरोप है वो काफ़ी चर्चा में है कि वो समय बेंगलुरु में थे। एक ऑडियो उनकी वायरल भी हो रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा था सदर से कि आप हटा कीजिए। क्या इस सवाल का भी उन्होंने कोई जवाब दिया? नहीं, सभी चीज़ों के हमने जवाब उनसे पूछे हैं। सभी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में हैं और मैं समझता हूँ कि वो अभी गोपनीय चीज़ है, दस्तावेज इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके बारे में भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मामला पिछले साल 24 नवंबर की हिंसा से जुड़ा है। संभल की जामा मस्जिद, जो कि अब जुमा मस्जिद है, उसके सर्वे के लिए एएसआई की टीम पहुंची थी और देखते ही देखते एएसआई और पुलिस प्रशासन का ऐसा विरोध शुरू हुआ कि संभल जल उठा। दंगाइयों की भीड़ ने सब कुछ तहस नहस करने की ठान ली थी और संभल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हिंसा की जांच कर रही संभल पुलिस की चार्जशीट में आरोप है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान बर्क ने मस्जिद का सर्वे न करने देने की बात कही। गिरफ्तारी के बाद जो बातें पूछताछ में सामने है, उसने कहा था, जो व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी उस पर कहा था कि मैं शहर से बाहर हूं, आप लोगों को भीड़ इकट्ठा कीजिए, सर्वे किसी हाल में नहीं होना चाहिए और जामा मस्जिद हमारा है और हमारा ही रहेगा। तमाम बातें व्हाट्सएप कॉल के जरिए हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सदर जो जफर अली को गिरफ्तार किया। संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के बाद पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जफर अली पर हिंसा भड़काने का आरोप है और इसी तरह से सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से 4000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज हैं और 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक किसी भी आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि संभल हिंसा केस में एसआईटी की जांच में अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।